हेलो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी मंडे का दिन है और जो टाइम हो रहा है ना, सुबह के करीब बज गए हैं 10 और मेरा सारा काम हो चुका है ख़त्म। मैं यहाँ पे ईरा को रेडी कर रही हूँ। तो ईरा आप सबको पता ही है, मेरी देवरानी की बेटी है, छोटी वाली की। और आज जो है ना, मैंने इसको नहलाया है और अब मैं इसको रेडी कर रही हूँ। तो बस नहला दिया था, कपड़े वगैरह सब पहना दिए हैं और बार बार ना ये ट्राईपोड को ही देखे जा रही थी, मतलब क्या हो रहा है ट्राईपोड में ना आज, मतलब ये क्या लगाया हुआ है। बच्चे को समझ नहीं आता ना इतनी जल्दी से, तो बस वही है, ये थोड़ा सा देख रही थी बार बार। तो जी बस अब इसके सर में ऑयल वगैरह लगाएंगे तो ये थोड़ी देर खेलेगी, फिर उसके बाद ना सो भी जाएगी, क्योंकि बहुत जल्दी की सुबह उठ जाती है ये। और फिर उसके बाद खेलते खेलते बच्चा थक ही जाता है। तो बच्चे इतने बचपन में यही काम होता है कि खेलना, खाना और सोना, बस यही काम होता है। तो बस यहाँ पे जो है ना, मैंने इसको रेडी कर दिया है। कंघा इसका यहाँ पे है नहीं, नीचे है। तो बस मैंने इसको नहला तो दिया है, अब इसका सोने का मन कर रहा है। देखो बिल्कुल लेटे जा रही थी ये। और आजकल जो है ना, मौसम की वजह से ना इसको थोड़ा सा कोल्ड हो गया था, तो ज़ुकाम वगैरह थोड़ा सा लग गया है इसको। और अब मैं इसको गोद में ले लेती हूँ, क्योंकि ये आ रही थी गोद में। और एक गुड न्यूज़ मैं आप सबको बता दूँ कि इसकी मम्मी को हुआ है बेबी, और वो नीचे है, मतलब अपने रूम में, ऊपर नहीं है। तो बस उसी के चक्कर में हमारे घर में थोड़ा सा काम फैल गया था, तो इसी वजह से हम लोग मिल बांट के जो है ना वही काम कर रहे हैं। तो बस इसको नहला दिया मैंने, दूध वगैरह दे दिया है। तो वो जो है ना, उर्वी के पापा पिला देंगे इसको, क्योंकि निप्पल का दूध पीती है। और अभी जो है ना, मैं बस बनाने जा रही हूँ खाना। खाने में बनेंगे मटर पनीर की सब्ज़ी। आज उर्वी के पापा का मन था मटर पनीर खाने का, तो बस मैं वैसी की तैयारी करने जा रही थी। तो आज घर पे थे, इनको खाना था पनीर, और बस यहाँ पे पनीर के छोटे छोटे पीसेस मैंने कट कर लिए हैं और इनको सबसे पहले करूँगी फ्राई। तो फ्राई पनीर हमारे यहाँ पे खाया जाता है, मैंने आपको बहुत बार आपको व्लॉग में दिखाया भी है। तो बस यहाँ पे देखिए, फटाफट से ना इसको पहले फ्राई कर लेंगे, थोड़ा डीप ब्राउन करना है मुझे इसको। तो काफ़ी कलर चेंज होते जा रहा है पनीर का, ये देखिए। और डीप ब्राउन हो जाएगा ना, फिर उसके बाद मैं इसको निकाल दूँगी। और फ्राई हमेशा ज़्यादा ही करते हैं हमारे यहाँ पे, क्योंकि जो हल्का फ्राई होता है ना, फिर इनको कच्चा पनीर लगता है, बस बोले तो अपनी भाषा में ना, बिल्कुल कच्चा पनीर। तो इसीलिए ना इनको लगता है कि बस फ्राई ज़्यादा होना चाहिए। तो बस इसके पापा को ज़्यादा पसंद है कि डीप ब्राउन हो जाए तो ज़्यादा बेटर लगता है। तो यहाँ देखिए, अब मैंने पनीर के क्यूब्स को अच्छे से फ्राई किया है, देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं ये। तो बस अब मैं इनको निकाल दूँगी बाहर। और अब मस्टर्ड ऑयल पहले से है कढ़ाई में, तो इसी मस्टर्ड ऑयल में मैं सब्ज़ी छोंकने जा रही हूँ। तो यहाँ पे पनीर का कलर मैं आप सबको दिखा दूँ, कुछ इस तरीके से फ्राई हुए हैं। तो चलिए फटाफट से बिना देर किए यहाँ पे सब्ज़ी छोंक लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 से 3 इलायची, 2 से 3 लौंग, काली मिर्च, सारी चीज़ें अच्छे से कूट के और मैंने कढ़ाई में डाल दी हैं। तो शुरुआत में मैं इलायची वगैरह इसीलिए डालती हूँ क्योंकि मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे एज़ यूजुअल जो लहसुन, प्याज और टमाटर, तीनों चीज़ों का पेस्ट मैंने बना रखा है, उसको ऐड कर दूँगी। और ये पेस्ट है ना, मतलब टमाटर के साथ ही बनाती हूँ मैं हमेशा, क्योंकि मैं कट करके टमाटर नहीं डालती हूँ। जब भी मुझे डालने होते हैं ऐसी सब्जियों में ना, मैं पीस के ही डालती हूँ, जिसमें मुझे ग्रेवी थोड़ी थिक चाहिए होती है। तो बस इसी वजह से मैंने टमाटर उसी में पीस लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे सूखे मसाले ऐड किए हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और हल्का सा गरम मसाला। तो बस मसाला गया जैसे ही, उसके बाद यहाँ पे कलर देखिए बहुत चेंज हो गया है मसाले का। इसका जो ऑयल है ना, वो सेपरेट होने लगा है। तो थोड़ी देर तक मैं इसमें और पकाऊंगी इसको, मसाले को, तब अच्छे से भुन जाएगा। फिर इसमें ऐड करूँगी मैं मटर। तो जी मसाला अच्छे से भुन गया था, उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे मटर। और मटर जो है ना, पत्ते वाली थी, तो ये मटर ज़्यादा, मतलब सफल मटर की तरह नहीं होती है, इनको ज़्यादा गलाने की ज़रूरत होती नहीं है। तो बस पहले मैंने मसाले में इनको अच्छे से ऐड कर दिया है। फिर उसके बाद जो है ना, मैं करीब आधा घंटा तक मैंने ये मटर ही गलाई। तो उससे क्या होता है कि बहुत अच्छे से मटर जो है ना मसाले में ही गल जाती हैं, और उसके बाद बनने में ज़्यादा टाइम होता नहीं है। तो बस यहाँ पे जो है ना, मैंने पनीर भी ऐड कर दिया है। अब सारी चीज़ें एक साथ ऐड करने के बाद मैं इसमें लगाऊंगी थोड़ा सा पानी, और फिर उसके बाद थोड़ी सी ग्रेवी मुझे चाहिए, तो उसी की वजह से मैंने इतना पानी इसमें ऐड कर दिया है। तो जी यहाँ पे खाना मेरा बन के रेडी है, और मटर पनीर की सब्ज़ी कुछ इस तरीके की बनी थी। यहाँ पे रोटियाँ बनाई हैं आज मैंने। तो मैं हमेशा चावल बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने रोटियाँ बनाई हैं, क्योंकि मेरा खुद का मन था रोटियाँ खाने का, और हस्बैंड को भी रोटियां ही खानी थी। तो इसलिए मैंने आज चावल नहीं बनाए, क्योंकि मैं लगातार 2 दिन से चावल खा रही थी, इसी वजह से। तो जी बच्चों ने अपने पापा के साथ खाना खा लिया है, अब ये मेरी प्लेट है, मैं जा रही हूँ खाने। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए।
तो जी अभी ये शाम का वक्त है और शाम के करीब बज गए हैं 5:30 और मतलब पूरा दिन आज ऐसे ही निकल गया था। मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको, जब बच्चे और हस्बैंड एक साथ घर होते हैं ना तो काम कितना फैलता है। तो बस आज मैं ना अब दोबारा से नहा कर आई हूँ। मतलब सुबह एक बार नहा ली थी, लेकिन मैं लोवर टी शर्ट में ही पूरे घर का काम मैंने कर लिया था। उसके बाद थोड़ा बहुत आराम किया, थोड़ी बहुत देर नीचे गई बैठने देवरानी के पास, फिर उसके बाद जो है ना आ गई थी ऊपर। अभी जो है ना जा रही हूँ मार्केट, तो मुझे थोड़ी साग सब्जियाँ वगैरह लानी है जो मतलब पूरे वीक के लिए चाहिए होती हैं। तो हमारे यहाँ पे है आज मंडे मार्केट, तो उसी मार्केट से हम लोग जाते हैं। तो मैं भी जा रही हूँ लेने, थोड़ा बहुत सामान लाएंगे, फिर उसके बाद जो भी घर का सामान ख़त्म है और साग सब्जी जो भी ख़त्म है वो सब लेकर आनी है मुझे। सो फ्रेंड्स चलिए अभी जो है ना आ गई हूँ मार्केट से और लेकर आई हूँ सब्जियाँ। तो सब्जियों में ना यही सब जो चल रहा है गोभी वगैरह जो है हरी सब्जियाँ वही लेकर आए। तो सबसे पहले धैर्य ने उठाए भुट्टे, तो इसको ना भुट्टे इतने पसंद है बहुत ज़्यादा, और कभी कभी तो इस भुट्टे की वजह से ना ये मतलब जब लाओ तभी बस भून के दो ऐसा करने लग जाता है, इतनी ज़्यादा जिद करने लग जाता है ना बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पे सब्जियाँ कुछ थी और वो सब मैंने निकाल दी हैं। अब इनको एक एक करके फ्रिज में लगाऊंगी। और कुछ ग्रोसरी का सामान भी खत्म हुआ था, जैसे मतलब ये चाय पत्ती वगैरह थे, जो भी छोटे छोटे सामान थे वो खत्म थे। तो वो बस भी पापा लेकर आए थे और मतलब ज़्यादा सामान नहीं आना था, अभी ग्रोसरी बची हुई थी। तो मैंने खुद ही मना कर दिया था अब एक साथ जो है ना सारी ग्रोसरी आएगी, क्योंकि उससे पहले करनी है सारे घर की सफाई। तो जितने भी डब्बे वगैरह सारे धोने हैं, तो इस बार मैं ग्रोसरी तभी मंगवाऊंगी और उससे पहले करूँगी पूरे घर की सफाई, क्योंकि श्राद्ध लगने वाले हैं, फिर उसके बाद नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगे। और हमारे घर में अभी हवन पूजा वगैरह भी होगा, क्योंकि डिलीवरी हुई है अभी, तो जब पंडित जी हवन वगैरह बता देंगे ना तो हवन भी होगा। तो इसी वजह से ना मैंने ग्रोसरी वगैरह अभी नहीं मंगवाई है। और बड़े पापा कह रहे ले ले तुम्हारे आलू ले ले, हाँ ये ले रहा। हमने कहा सच्ची बोल रहा हमारे है ना, लेकिन हाँ मैं झूठ करना बोल दूंगा। ये लेके भगे बड़े हो गए, ऐसे इधर आलू लेके भग गया। बड़ी बिगड़ काय कहता बड़ी मम्मी मेरे को प्यार करती है, कुछ करती है करती है। तो जी अभी मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप सबसे मिल रही हूँ और सुबह के करीब 10 बजने में 5 मिनट हो गए हैं। बच्चे स्कूल चले गए हैं, इनके पापा अपनी ड्यूटी पर चले गए हैं, मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है और लंच वगैरह सबके बन गए थे, तो मैंने सबको भेज दिया है। घर में अभी कोई नहीं है और बस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये सलवार की कटिंग। तो सलवार की कटिंग की है मैंने, ऊपर जो है ना इसके पार्ट्स हैं सबसे पहले, उसके बाद ये 2 कलियाँ हैं, 2 इधर 4 कलियाँ हैं, फिर उसके बाद बेल्ट। तो पूरी कटिंग जो है ना मैंने सलवार की कर दी है और ये आप सब देख ही सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैं सलवार की कटिंग करती हूँ और फिर उसके बाद आज मुझे इसको सिलना भी। तो जी चलिए बिना देर किए हुए इसको सिलते हैं। तो सबसे पहले जो है ना कली और पार्ट्स इनको आपस में जोड़ना होगा, तो एक एक स्टेप में मैं आप सबको दिखाऊंगी आज। सबसे पहले मैं क्या जॉइंट करती हूँ, तो ये जो पार्ट्स हैं ना 2 पार्ट्स हैं, मैं 2 कलियाँ मैं जोड़ूंगी, फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से सलवार जो है ना पूरी रेडी करती हूँ। इवन सलवार सूट जब सिलते हैं तो सबसे पहले कलियाँ ही जुड़ती हैं, तो कुछ इस तरीके से कलियाँ और पार्ट्स ना आपस में जुड़ते हैं और दोनों साइड में कलियाँ और दोनों साइड में एक साइड में बीच में पार्ट्स आएंगे और दोनों साइड में दोनों कलियाँ आएंगी। तो कुछ इस तरीके से देखिए मैंने इनको जोड़ दिया है। तो अब जो है ना ये दोनों जो अलग अलग पार्ट्स हैं ना इनको एक ही साथ में रख दूँगी और ये जो साइड में आसन है ना इसको सिल देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना मैंने जब सिलाई की थी ना तो उससे पहले मैंने पार्ट्स की थोड़ी सी तिरछी कटिंग कर ली थी, क्योंकि कली जो है ना ऊपर नहीं चढ़ती इससे आपकी। तो कलियाँ अगर आपको सेट रखनी है, नीचे पोंछों से लेनी है, तो उसके लिए आपको साइड में कटिंग करनी होगी। अब यहाँ मैंने दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रख दिया, तो ये जो आसन है ना इसकी सिलाई में लगाऊंगी और इधर की साइड से इसकी सिलाई में लगाऊंगी। ये दोनों आसन मैं जो आपस में जोड़ दूंगी दोनों पार्ट्स के। अब यहाँ पे आप सबको यहाँ पे सिलाई नहीं लगानी है, अभी वो बाद में लगेगी जब आप फिटिंग करोगे। फिलहाल आपको सिर्फ ये सिलाई लगानी है जो मैं आप सबको दिखा रही हूँ। तो ये जो सिलाई है ना इससे जो है ना दोनों आसन जुड़ जाएंगे और ये हमारे दोनों आसन हैं जो आगे पीछे के आसन होते हैं। उसके बाद जो है ना ऊपर जुड़ेगी बेल्ट।
तो जी जोड़ दिए थे आसन। फिर उसके बाद जो है ना मैंने बेल्ट भी रेडी कर दी थी, और बेल्ट बिल्कुल इजीली रेडी होती है। बेल्ट मैंने जैसे आपको कटिंग करके दिखाई थी उसी तरीके से ऊपर से फोल्ड हो गई है, बस बेल्ट रेडी हो गई थी। उसके बाद मैंने 8-8 इंच में प्लेट्स डाल दी हैं। तो सबसे पहले पीछे से आप जोड़ेंगे, और पीछे से जोड़ने के बाद सीधा आप आगे के हिस्से में 8 इंच छोड़ देंगे। और थोड़ी खुली प्लेट डालनी होती है तो 8 इंच में, अदरवाइज़ आपको अगर कम में डालनी है तो 6 में भी डल सकती हैं। तो जी यहाँ पे प्लेट्स वगैरह मेरी रेडी हो गई हैं। ये देखिए मैंने प्लेट्स डाल दी हैं इसमें, और आसन वगैरह मेरा एकदम परफेक्ट था, जितना मुझे चाहिए था मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। तो जी अब बस इसका लास्ट काम रह गया है, इसमें पोंछे बनाने हैं, फिर उसके बाद इसकी फिटिंग की सिलाई करनी है। तो पोंछे बिल्कुल ईजिली आप लोग बना ही लेंगे, क्योंकि पोंछे जो है ना बिल्कुल सबसे सिंपल वाले जो होते हैं ना वो यही होते हैं 8 वाले, जो मतलब 8 की शेप में आते हैं। तो जी मैंने इसके पोंछे वगैरह सब बना दिए हैं। अब जो है ना मैं इसकी फ़िटिंग वगैरह सब मैंने लगा दी है, और सलवार मेरी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो जब 10 बजने में 10 मिनट थे ना, 5 मिनट, ये देखिए पोंछे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ मैंने बनाए हैं, और फोम के साथ बनाए हैं मैंने। तो फोम के पोंछे ना बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन बिल्कुल एकदम फिनिशिंग के साथ आते हैं, और बहुत अच्छे लगते हैं। और इनकी एज जो है ना काफ़ी लंबी होती है, मतलब ज़्यादा दिन से ख़राब नहीं होते हैं। ये बुकरम वगैरह के आप बिल्कुल मतलब पतले हो जाएंगे, लेकिन जो फोम के पोंछे हैं ना वो हमेशा अच्छे रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड, सलवार मेरी रेडी हो गई। ये देखिए मैं सिलाई आपको दिखा दूँ, मैंने टॉप सिलाई भी इसके ऊपर लगा दी है। इससे ये बेटर होता है कि आपकी प्लेट्स वगैरह नहीं निकलती हैं, और बिल्कुल एकदम दबी दबी सी हो जाती हैं, और फिनिशिंग लगती है आपकी जो सिलाई है ना उसमें। इसको हमारी भाषा में लपकी सिलाई भी बोलते हैं। तो जी अभी बज गए हैं 11, 1 घंटे में मेरा सारा काम हुआ ख़त्म। अब मैं जाऊँगी धैर्य को लेने, साथ ही साथ करूँगी अपने इस वाले वीडियो का। तो जी पसंद आया हो वीडियो किसी भी वजह से तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।